नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। इस वीडियो में मैं आपको 2-3 किस्से बताने वाली हूं और मैंने सोचा है कि अब मैं इन जो जिहादी जमात है इनके बारे में मैं आपको हफ्ते डेढ़ हफ्ते में पूरा एक बढ़िया सा विश्लेषण करा करूं कि इन्होंने पूरे हफ्ते भर क्या क्या किया है, क्योंकि अब ये सारी बातें इनकी बता बता के मैं थक जाती हूं। तो मैं चाहती हूं कि मैं एक तरफा इनकी पूरी बात बताया करूं कि क्या क्या करते हैं इस हफ्ते में इन्होंने क्या क्या कांड करे। हुआ ये कि यूपी बांदा में एक लड़की जो थी उसको एक युवक ने, मुसलमान युवती, उसको प्रेम में फंसाया और उसको बहला फुसला के उस लड़की को, ज़्यादा बड़ी लड़की नहीं थी, 17 साल की लड़की थी, उसको बहला फुसला के उसने कहीं बुलाया मिलने के लिए। वहाँ उसने बुलाया और उसको वो भगाने की तैयारी करने लगा। आधे रास्ते से उसने युवती को नशीला पदार्थ पिला के 4 युवकों के हवाले कर दिया, जो कि उसे बांदा रेलवे स्टेशन से अपने साथ ले गए। तो इधर उसके भाई को पता चला कि लड़की घर से गायब है, तो वो तलाशने लगा, वो मुसलमान लड़का। अब उसने जब पूरा तलाशने लगा, देखने लगा, तो उसको कहीं मिली नहीं। तो जो एक लड़का और था, उनको खबर मिली, उस युवक को पुलिस ने धर दबोचा। उसके बाद उन लोगों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो उस लड़के ने पुलिस के हवाले में जाके ये बताया कि उसी समय मतलब मार वार खा के कि ये जो मैं मुंबई जा रहा था और वो लड़की को मुंबई ले जाया जा रहा है और बांदा रेलवे स्टेशन से ले जाया जा रहा है, बांदा एक्सप्रेस से, और वो कोच नंबर 3 में है। तो उन्होंने अतरी रेलवे स्टेशन में जाके पता किया। ट्रेन महबूबा कोई जगह है, महबूबा से तुलसी एक्सप्रेस का पीछा किया। वो झांसी पहुंच चुकी थी। फिर जीआरपी को कांटेक्ट किया गया, जो रेलवे की पुलिस होती है, तो उनको कांटेक्ट किया गया। तो उन्होंने, ये 10 जून का मामला है, तो उन्होंने फिर कोच नंबर 3 पे तलाश जारी करी। और फिर जाके वो युवती को, जब लड़कों को पता चला कि पुलिस आ रही है, तो उन लोगों ने वहाँ से कूद मार दी और वहाँ से वो चले गए और युवती को अकेला छोड़ गए। तो युवती जो है उसको बरामद कर लिया गया। तो उसके साथ काफ़ी कुछ बदतमीज़ी तो करी हुई थी, बदतमीज़ी क्या, आबरू तो उसकी लूटी है उन्होंने। तो उसको बेचने के लिए एक्चुअली ले जा रहे थे। तो आप देखिए, ये अपने को, दूसरे को, किसी को नहीं छोड़ते। अगर इस हिंदू युवक ने, ये जो हिंदू युवक था, इसने 230 किलोमीटर तक गाड़ी चला के उनका पीछा किया था। मतलब ये जो पीछा हुआ है ना, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये जो जीआरपी को कांटेक्ट किया है, ये फ़ोन पे किया गया है और साथ साथ गाड़ी के साथ साथ इनको जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये चलते रहे हैं अपनी गाड़ी से। अब आप सोचिए, ये हिंदू लड़के ने जो ये भाईचारे की मिसाल दी, ये तो खैर चारा है। अगर इसकी जगह इसकी बहन होती तो इसका पता भी नहीं चलता और काट कूट के फेंक दिया होता, और अब्दुल को पता चलता कि किसी अमित की बहन है, तो सबसे पहले 4 लौंडों से बुला के वही बलात्कार करवाता और पहले खुद हाथ साफ करता, है ना, और ऊपर से उसके 4-5 पीस करके उसको भिजवाया होता उसने, और लाश भी नहीं मिलती, वो भी नहीं पता चलता। तो ये जो भाईचारे की मिसाल है, ऐसी हिंदू ही दे सकते हैं। क्योंकि जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा, राम मंदिर के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो एक हिंदू जो है उसने, हमारा वाल्मीकि हिंदू, उसने मुसलमानों के लिए शमशान घाट की, जो इनकी वो होता है, क्या नाम है इनका, जहाँ पर ये दफनाते हैं, तो उस जगह के लिए ज़मीन दी उसने अपनी। मतलब आज तक आपने नहीं सुना होगा, आपने यही सुना होगा कि हिंदुओं के जो शमशान घाट है उसकी ज़मीन को हथिया लिया गया, और हिंदू जो है उल्टा उसको, वहाँ हमारी ऑलरेडी ज़मीन के लिए लड़ाई हो रही थी, तो वहाँ पर एक तरफ वो, हम इतने सालों से ज़मीन का केस लड़े थे रामलला का, जो कि बड़ी मुश्किल से मिला, उसमें भी गंदी नज़र पड़ी हुई है लोगों की कि ना बने, और हमारे हिंदुओं ने उनको वहाँ ज़मीन दे दी इसके लिए, इनके कब्रिस्तान के लिए। लेकिन कभी किसी मुसलमान को कब्रिस्तान के शमशान घाट के लिए जगह देते हुए नहीं देखा होगा। और जो पाकिस्तान बन चुका है, उस पाकिस्तान में हिंदुओं को जलाने तक की इजाज़त नहीं देते हैं। बॉडी को यहाँ से वहाँ, यहाँ से कहते हैं दफना दो, हम काफिरों को जलाने नहीं देते हैं, गुनाह है, ये है वो है करते हैं। तो ऐसे ये जो चीज़ें हैं, ये हिंदू ही कर सकता है। और ऐसे भाईचारे की मिसाल हमारे रिंकू शर्मा ने भी दी थी, खून दिया था उसने।
जिसने उसका कत्ल करा उसकी पीठ में खंजर घोंपा, उस आदमी को खून दिया था रिंकू शर्मा ने, उसकी पत्नी को, उसकी बीवी को, कॉन्ट्रैक्ट योनी के कॉन्ट्रैक्ट वाली पत्नी को, बीवी को खून दिया था। और उसी ने बाद में उसको खंजर घोंपा और खंजर घोंपा उसके घर में उसकी माँ को, उसके घर वालों को पीटा और रिंकू शर्मा के पीठ में खंजर घोंप कर उसको मौत के घाट उतार दिया। तो हिंदू जो है सांप को दूध पिलाना करे बंद, जिसकी बहन जाती है जाए भाड़ में, अपनी बचा लो पहले। इतनी मिसाल अपने लोगों के लिए दी होती तो अच्छा होता, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर यही मान लो किसी मुसलमान ने 1% कर दिया होता तो उसको करोड़ों नेता आ जाते, वाह क्या अब्दुल भाई क्या बात है आपने तो। अरे भैया, अगर कोई इंसानियत का काम कर रहा है, एक बात बोल रही हूँ, तो दोनों अगर बराबर कर रहे हैं, वो दोनों भारत के सिटीजन है, उसमें नया क्या है। लेकिन अल्पसंख्यक है भैया वो, जबकि सिटीजन होता है। इतने सारे ये 35-40 करोड़ रोहिंग्या को बुलाने वाले ये अल्पसंख्यक हैं। ये अखलाक ने गाय का मीट हुआ क्या था अखलाक के केस में? अखलाक ने बकरा भेड़ कह के उनको मीट खिला दिया था वहाँ के लोगों को, ठीक है, कुछ लोगों को। बाद में पता चला उसने तो छोटी गाय चुरा के काट रखी है, तो गाय का मीट ढूंढा गया तो उसके वहाँ गाय का मीट मिला। लेकिन तब तक ये नेता पहुँच गए, ये केजरीवाल, ये लोग जितने हैं सब पहुँच गए, अखिलेश यादव, ये सब पैसे दे के आ गए, करोड़ों रुपया देकर आ गए। लेकिन बाद में जब वो पता चल गया कि वो गौमासी है तो वो पैसा क्यों नहीं लौटाया? तो मुसलमान के कहने की बात तो ये है कि मुसलमान के गरीब से गरीब भिखारी को भी पता है कि वो जनसंख्या क्यों बढ़ा रहा है, वो इस तरह के जिहाद क्यों कर रहा है। उसे सब पता है कि भारत में किसकी सरकार कैसे बन सकती है। लेकिन हिंदू आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहा है कि आंखें बंद हैं, ऐसे आंखें बंद हैं, कोई मुझे उठाए ना और मैं ऐसे सोने का नाटक करता रहूं। उसको लगता है सब सही है, जैसे बिल्ली दूध पीती है ना, उसे लगता है कि सब कोई मुझे नहीं देख रहा, लेकिन सब देख रहे होते हैं। यही हिंदू का हाल है। सच्चाई से मत भागो, पहले अपने घर को सुधार लो, फिर बाकी का ये जो पुरुषार्थ है वो बाद में बाहर दिखाना। पहले पुरुषार्थ से लड़ना सीख लो। अच्छा था मर गई थी, वहाँ पर आएगी तो अब 4-4 10-10 बच्चे पैदा करेगी, तुम्हारा ही सत्यानाश करेगी। उसके एक एक पिल्ले जो हैं तुम्हारी मौत का सामान बनेंगे। चलो, इनके कर्मकांड बता दिए। और जनसंख्या नियंत्रण जो कानून आ रहा है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। और ये जो जिहादी हैं, इन पर रोकथाम लगानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देश को ख़त्म कर देंगे। वो पुराने मंदिर खंडर इसी भाईचारे की गवाही कहते हैं। और आज भी कश्मीरी हिंदू वही भाईचारे का, कुछ लोग आज तक नहीं सुधरे, वो कहते हैं कि कुछ मुसलमानों ने करा है। तो ये जो कुछ मुसलमानों वाला है ना, समझ जाओ, सुबह से शाम तक जो पढ़ता है उसमें तुम्हारे लिए बद्दुआ मांगता है, जो हलाल खाते हो उसमें भी तुम्हारे लिए बद्दुआ होती है। तो हर चीज़ में तुम्हारी मौत की साजिश रची जाती है। या तो तुम्हारी लड़की को अपना बना के कत्ल करके तो भी घट जाओगे, तभी भी तुम्हारी पॉपुलेशन घटेगी, कत्ल जिहाद। और तुम्हारी लड़की से शादी कर लेगा तो पॉपुलेशन जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, हर तरह से तुम्हारा जो जिहाद हो रहा है उसमें तुम भाईचारे का सबूत देते रहो और पलायन करते रहो। अब बस करो, बस। अब हथियार उठा के लड़ना सीखो, कोई नहीं आएगा बचाने, खुद बचना है। तो खुद के घर की लड़कियों को बचा लो पहले। इतना ही 230 किलोमीटर तक भागा, इससे बढ़िया तो दिल्ली नोएडा जाके लड़कियों को बचा लेता, समझे। यही काम अब्दुल ने अगर गलती से कर दिया होता, अब्दुल रेप करता, उसके बाद लड़की को छुरा लगाता, कहता तू वहाँ जाके कहना मैंने तुझे बचा लिया, तो लड़की कहती हाँ उसने मुझे बचा लिया, तो उसको इनाम दे के उसको सपा का टिकट भी मिल जाता। चलिए दोस्तों, बाकी आप सब समझदार हैं, किस्सा बताना था बता दिया, 3-4 किस्से इसी में आ गए। खुश रहिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए और जिहादियों से बच के रहिए। बच के क्या रहिए, मुकाबला करिए। साम दाम दंड भेद, गीता का दूसरा अध्याय, युद्ध का अध्याय भी पढ़िए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।